अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आज मैंने सारे के सारे काम करने के बाद खाना वाना भी पका लिया था, घर के काम भी हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। तैयार होने के दो मकसद थे, एक तो मतलब हस्बैंड आने वाले थे घर पे, और दूसरा ये कि आज जो है ना मुझे जाना भी था अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला हुआ था, लेकिन वो काफ़ी टाइम से ना इस बात को मजाक समझ रहे थे कि मैं अपनी दोस्त के साथ जाऊंगी। वो समझ रहे थे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि यार मुझे अपने दोस्त के साथ हैंग आउट करना है। तो इस दिन जो है मुझे अपनी दोस्त के साथ वाकई में जाना था। मैंने उसको टाइम भी दे दिया था और हम लोग रेडी भी थे बाहर जाने के लिए। लेकिन मेरे जो है ना हस्बैंड, वो इस बात को अभी तक मजाक समझ रहे थे। यहाँ पर मैं अच्छा सा तैयार हो गई हूँ, हल्का सा फुल्का सा, जितना मतलब बस जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काजल लगाया, थोड़ा सा मस्कारा लगाया, थोड़ी सी फेस पाउडर लगाई, दैट्स इट, और लिपस्टिक लगाई। यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब बस इंतज़ार था कि मेरे हस्बैंड जल्दी से आए और मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दे। मैंने उसको टाइम दिया हुआ था, यार 4 से 5 बजे तक मैं जो है ना तुम्हारे घर आऊँगी, फिर हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। मेरे हस्बैंड आ गया, आधी अधूरी बात रह गई, अब हम लोग वो बात बाद में करेंगे। मैं अपने जब दोस्त के घर चले जाऊंगी। इसको देखो जरा, क्या हो गया? कद्दू कुछ खाया है तुमने? कुछ खाया है? बाबा आए, बाबा आ गए हैं, बंटी बाबा आ गए हैं। कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? कहाँ है बाबा? कहाँ है मेरे बेटे के बाबा? कहाँ है बाबा? कहाँ है? मैं बोलो मेरे घर पर आ जाओ, यही हम गेट टुगेदर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं जाऊंगी, मुझे नहीं पता। आपको मैंने कल से बोला हुआ है, आप ना एंड टाइम पे इस तरह की हरकतें करके ना मेरा दिल खराब ना करिए। मुझे नहीं पता, आप मुझे खाना खा के छोड़ के आएंगे। बात सुनिए इधर, खाना खा के आप मुझे छोड़ के आएंगे। क्यों? क्यों नहीं भाई? आप मुझे छोड़ के आएंगे, बस मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, शाह से मैंने उनको कह दिया है मैं। भूख लग रही है। हम्म। पूरा दिन चुप करेगा, अभी भी इसको सुकून नहीं है। मैं खाना निकालने जा रही हूँ। तो पूरा सीन क्या है वो मैं आपको आगे चल के भी बताती हूँ डिटेल के साथ ना। यहाँ पर मैंने बनाई थी काली वाली दाल और चावल। यहाँ पर जो है ना बनाने के साथ ही मैंने अपने ससुराल में भेज दी थी, मतलब अपने मदर इन लॉ को। और जो है ना साथ में जो है ना फिर हम लोग ने यहाँ पर खाना वाना खाया। अब मेरे हस्बैंड मुझे जो है ना आखिरकार मेरी दोस्त के घर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी। अम्मी के घर जाकर इब्राहिम को छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वाकई में शॉपिंग पर जाना था। लेकिन अपने हस्बैंड से मैं ये बोल कर जा रही थी कि हम जस्ट फ्रेंड्स को मिलना है और गेट टुगेदर है और हमें हैंग आउट करना है। सो हम लोग बस जो है डिनर करके या लंच करके हम लोग बस आने की करेंगे। तो आप मुझे जितने जल्दी छोड़ेंगे मैं उतने जल्दी घर को वापस आ जाऊँगी। लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के लिए ज़ाहिर है उनकी बर्थडे आ रही थी, तो इसलिए जो है ना मुझे उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेना था और उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, और कुछ जो है ना चीज़ें भी लेनी थी अपने लिए, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। इबाद का भी बर्थडे आ रहा था साथ साथ में, मतलब मेरे हस्बैंड की और इबाद की बर्थडे एक ही दिन होती है, तो इसलिए ना मुझे बात के लिए भी गिफ्ट लेना था। अच्छा जी, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं अपनी दोस्त के घर आई। इसने ना शरबत बना के दिया ठंडा ठंडा। इसके बाद जो है ना ये इसका भतीजा है और ये इसके ना पीछे लग गया। इसका नाम जयान है। अभी इसके पीछे लग गया, बोल रहा क्या कहते हैं पप्पा मुझे याद आओगी। मैंने बोला लो भैया, हमने अबाया पहना और बच्चों को याद भी आना शुरू हो गई। ये फुल इसमें था कि हमारे साथ जाए, लेकिन खैर हम नहीं लेकर जा सकते थे, जाहिर है हम शॉपिंग पे ज़रा अपने काम वाम से जा रहे थे। हमने अपनी एक और फ्रेंड को बोला था, मुस्कान को भी, लेकिन ज़ाहिर है उसके थोड़े काम थे तो वो नहीं आ सकी। तो यहाँ पर मैं अपनी दूसरी दोस्त अरीका को लेकर जा रही थी। अब ज़ाहिर मैं अपने अगर हस्बैंड को बता देती कि मैं आपके लिए कोई सरप्राइज़ या गिफ्ट वगैरह लेने जा रही हूँ, तो फिर वो सरप्राइज़ कैसा रहता, और क्या पता वो मुझे मना ही कर देते कि अंबर रहने दो, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उनसे बहाना बनाकर फिर अपनी दोस्त के साथ गई हूँ अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग गए हैं ऑटोबान रोड, और हम लोगों ने, वैसे तो मैंने कोई एक माइंड सेट बनाया हुआ था कि यार मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो खैर मैंने सारी प्लानिंग वगैरह करी हुई थी, और शुक्र है अल्लाह का कि भाई मेरी दोस्त मेरे साथ जाने को एग्री हो गई। हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, मतलब हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि हम लोग दिन के टाइम इस तरह से शॉपिंग पे निकल गए हैं, और वो भी अकेले। इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस क्या ही बताया जाए। इब्राहिम को मैंने अम्मी के घर छोड़ दिया था, और यहाँ पर जो है ना हम दोनों
दोस्त थे इस तरह से घूम रहे थे। मतलब मैं यही अपनी दोस्त अरिका से बोल रही थी, यार हमने कभी अपनी स्कूल लाइफ में इस तरह से नहीं सोचा हुआ था कि हम कभी इस तरह का भी एक टाइम आएगा कि मतलब मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग पे तेरे साथ आऊँगी, वो भी दिन के टाइम हम लोग इस तरह से शॉपिंग करेंगे, ऐसे घूमेंगे। कितना मज़ा आ रहा है ना, एंजॉय हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा मज़े की एक और बात बताऊँ, मौसम भी बहुत लश हो रहा था, बादल निकले हुए थे, इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस क्या बताया जाए। मेरा दिल कर रहा है मैं अरिका बस ऐसी रोड पे घूमते रहे। खैर यहाँ पर जो है ना, इसके बाद हम लोगों ने कुछ परफ्यूम्स वगैरह चेक किया। अरिका भी मेरे साथ थी, मैंने उससे भी थोड़ी हेल्प ली, उसने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी थी कि यार ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं, ये वो। तो खैर थोड़ा सा आधा घंटा तकरीबन हम लोगों ने इतनी देर लगाई होगी उस दुकान पे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए ले रही थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना, समझ लो कि कंफ्यूज हो रही थी यार कि उनके लिए मैं कौन सा लूँ। आप लोग बताएं मैंने कौन सा लिया होगा। खैर मैंने लिया इन सब में से मतलब है एक ना। इसके बाद जो है ना, मैंने कुछ अपना मेकअप वगैरह देखने के लिए यहाँ पर मुड़ी। तो यहाँ का जो स्टाफ, जो लेडी स्टाफ थी ना, मुझे ना थोड़ी सी समझ नहीं आई। मतलब वो क्या कर रही थी, पहले तो वो ना मतलब बोले मैं आपको पहचान गई हूँ, आप आमना है ना। मैंने बोला है बहन, क्या हो गया, मतलब पहचानी हो तो क्या गलत पहचानी हो। अब मैं उनसे बार बार बोल रही हूँ कि आप मुझे अच्छी सी लिपस्टिक दिखा दें या अच्छा सा ग्लोज दिखा दें अच्छे कलर में, ये वो। अब वो क्या कर रही है कि मतलब मेरी बात काट काट के, या ना वो क्या कर रही है कि वो सारा काम छोड़ के ना अपनी बातों में लग गई। वो क्या बोल रही है, यार तुम्हारी इनकम कितनी बन जाती है, तुम यूट्यूब से कितना कमाती हो, तुम्हारी एक वीडियो से कितने पैसे बनते हैं, तुम अच्छा फिर कौन सी ऐप से जो है ना वो एडिटिंग करती हो, ये करती हो, वो करती हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब लग रहा था कि इतने पर्सनल सवाल, मतलब तुम कितना कमाती हो, कितना वो करती हो। फिर मैंने उनसे बदले में बोला कि आप कितना कमाती हैं, आपको कितने जेड डॉट वाले देते हैं। तो खैर उसके फिर उन्होंने बदले में मुझे कुछ मतलब जवाब दिया कि भाई मैं इतना कमाती हूँ। मैंने बोला अच्छा भाई। तो उन्होंने देखा, मुझे तो बुरा नहीं लगा। मैंने बोला देखिए सबका एक अपना अपना होता है, लेकिन वही बात है कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे ये दिखा दें, लेकिन आप मेरी बात काट के बोल रही हैं आप कितना कमाती हो। तो खैर फिर मैं ना यहाँ से मुझे मतलब ज़ाहिर है मैं ग्लोव्स वगैरह मैं पसंद करती हूँ यहाँ पे, लेकिन वो सवाल इतनी और बातें इतनी कर रहे थे। फिर मैंने बोला यार अरिका आगे चलते हैं कहीं। तो खैर यहाँ पर ना फिर हम लोग ज़्यादा देर रुकी नहीं, क्योंकि उनके सवाल कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होने लग गए थे। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए थे। इसके बाद जो है ना मतलब ये ग्लोव्स मुझे पसंद भी आया था, लेकिन उसके बाद वो और मज़ीद सवाल पूछ रही थी, अच्छा ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैंने बोला हम फिर कभी आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम लोगों ने और शॉपिंग करनी थी, ज़ाहिर है जैसे भी आप लोगों को बताया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे दूसरी दुकान पर आ गए थे। यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं कुछ शर्ट वगैरह भी देखने के लिए आई थी, और इबाद के लिए भी मुझे कुछ शर्ट वगैरह देखनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मैं उसके लिए क्या लूँ ना, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ा हो गया, खिलौने वगैरह से तो वो खेलता नहीं है, तो ये है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही देख लेते हैं। तो खैर हम लोगों ने परफ्यूम्स वगैरह तो ले लिए थे। इसके बाद कुछ शर्ट वगैरह यहाँ पर देखने के लिए आई थी, मुझे पसंद भी काफ़ी ज़्यादा आई। फिर मैंने सोचा कि यार अरिका एक और काम करते हैं। खुल गया खुलना नहीं है मेरे पास। दे रही हूँ अपनी बेटी को, बंद कर दे। ये इतना तेज़ थे ना, मतलब कहने लगे कि बस मुझे पैसे दे दिए ना, तो बोल रहे वापस अपना पर्स बंद कर लो। अच्छा जी, इसके बाद में मैंने अपनी दोस्त को बोला कि यार एक काम करते हैं हम लोग, मतलब मुझे शर्ट वगैरह पसंद आ गई थी। मैंने बोला कि हम 2-4 दुकानों पे और विजिट करते हैं, पसंद आती तो ठीक है, वरना रिटर्न वापस आकर यहाँ पर ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो वाइट वाला ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये रियल में इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये कैमरे में अच्छा लग रहा है। ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे पास तकरीबन 3 से 4 कपड़े नए के नए रखे हुए हैं। मैंने बोला यार अभी मैं अपने कपड़े लेकर क्या करूँ, जिस काम से आई हूँ वही पहले कर लूँ। लेकिन यहाँ पे कपड़े वाकई में बहुत अच्छे मिल रहे थे, और इनके ऊपर डिस्काउंट वगैरह भी लगा हुआ था। पता नहीं आप लोगों के साथ है या नहीं, लेकिन मेरे साथ तो इस तरह से होता है कि मैं कपड़ों को देखती हूँ, पता नहीं मैं दीवानी से हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है यार ये कपड़े भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मैं इमेजिन करने लग जाती हूँ कि यार इसको पहनकर मैं कैसी लगूंगी। और मतलब कपड़े होते हैं ना, ज़ाहिर लड़कियों की कमज़ोरी होती है, अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं होती है, और वही बात है कि आपको पहनने के पास आपके लिए कपड़े नहीं होते हैं। मतलब जब भी देखो ना, मतलब मेरे हस्बैंड कहीं भी बोलते हैं ना यहाँ चले वहाँ चले, बोलती यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। फिर मुझे याद आता है मैं तो हवाई में जाती हूँ हर जगह। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने कुछ लेडीज़ कलेक्शन देखी, लेकिन मैंने बोला यार अभी जो अपने हस्बैंड का काम करने आई हूँ पहले वो करूँगी, उसके बाद अपनी शॉपिंग वगैरह करती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने अपनी शॉपिंग भी करी, काफ़ी अच्छा तगड़ा बिल बना था मेरा। मैंने सारी शॉपिंग से जब फ्री होकर देखा, मैं आपको बताती हूँ वो भी ना। अच्छा, स्कूल का वो चाहिए क्या आइडेंटिटी कार्ड में लगाने के लिए पिक्चर, ये देख ब्लू बैकग्राउंड। उसको इतना पता होता ना, यूँ बनवा ली थी पिक्चर, यूँ बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे बस हमारी शॉपिंग ही नहीं हो रही थी, हमारी यहाँ पे कुछ हम लोग फ़न वगैरह भी कर रहे थे। हम लोग बहुत मज़े भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हम लोग ने इंजॉय किया। मौसम देखिए कितना ज़बरदस्त हो रहा है, शाम का टाइम हो गया था और ऐसा नीला आसमान हो रहा था ना,
और बिजली खड़क रही थी बाकायदा। मेरे हस्बैंड के तकरीबन 10 फ़ोन आ गए होंगे कि अंबर कहाँ हो, कब तक आओगी, घटा आ रही है, आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, जल्दी आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। मैंने कहा अरे भाई मैं बस आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहाँ पर हो ये वो। मैंने बोला अल्लाह मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं आ रही हूँ भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह करी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे कुछ मतलब मैं अपने लिए ट्राउज़र और शर्ट्स वगैरह लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तो हम लोगों ने इस दुकान पे बड़ी शॉपिंग करी। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा बैग भी लिया। मतलब आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हो यार अंबर जो तुम बैग लेके घूमती हो ना इब्राहिम के सामान वगैरह के लिए या कोई भी जो मतलब बैग होता है बच्चों का कैरी करने के लिए, तो मैं एक ही बैग लेके घूमती रहती हूँ। तो फिर मैंने आप लोगों की बात को सुनते हुए ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने ले लिया यहाँ पर एक और बैग। वो दिखाती हूँ मैंने कौन सा लिया है, ठीक है ना, मेरा भी इतराना देखना आगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे मैं कुछ ट्राउज़र वगैरह मतलब देखने के लिए आई थी, लेकिन मैंने बोला यार बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, मतलब 4000 का बस एक ट्राउज़र। फिर मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तब ले लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो मैं चलो अच्छी क्वालिटी में तो ऐसे ही मिलेगा शायद। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर कुछ शर्ट्स वगैरह ले ली थी मैंने यहाँ से अपने लिए, और कुछ बैग वगैरह ले लिया था, और इब्राहिम के लिए एक टॉय लिया था, वो आगे चल के दिखाती हूँ अभी। ये शर्ट कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कौन सी शर्ट अच्छी लग रही है इसमें से मुझे बताइएगा। लेकिन मैंने जो ली है ना मैंने ये वाली ली है जो मेरे हाथ में है। नहीं ज़्यादा ही फंकी लग रहा है। वही सही लग रहा है। ये सब ना बहुत वो कलरफुल लग रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारी क्लास की ये अच्छा लग रहा है। तो स्क्रीन के हिसाब से बोल रही है। नहीं, और वीडियो में भी। खैर काफ़ी सारी शर्ट्स देखने के बाद भी ना बस मुझे वही अच्छी लग रही थी जो मेरे हाथ में है ऑलरेडी और जिसको मैंने पकड़ रखा है मैरून, और जिस पे वाइट वाइट पता नहीं क्या बना हुआ है ये। खैर तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे काफ़ी मुश्किलों से आने दिया यहाँ पर। पहले तो मुझसे वो 1000 सवाल करने लगे, मतलब 1000 सवाल के जवाब देकर आई हूँ मैं। मतलब वो कहने लगे कि ना भाई जाना क्यों है, क्यों जा रही हो अचानक से, ये फ्रेंड्स गैदरिंग कहाँ से हो रही है, और कौन कौन है, और क्या कहते हैं कहाँ जाओगी, अच्छा वहाँ जाओगी तो फिर क्या कहते हैं इब्राहिम को भी ले जाओ, इब्राहिम को क्यों लेकर नहीं जा रही हो साथ में। अब मैं उनको क्या बताऊं कि यार मैं शॉपिंग नहीं कर सकती इब्राहिम को लेकर गोद में ना, मतलब जाहिर है मैं इतनी देर तक बच्चों को कैरी नहीं कर सकती। मैंने उनसे पता क्या बोला, मैंने कहा कि यार मैं जा रही हूँ डिनर पे अपने दोस्तों के साथ, तो मैं फिर खाना खाने नहीं देगा, ये तंग करेगा, ये वो। तो पता है क्या कहते हैं कि ना एक काम करें, मैं ना आप जब डिनर करोगी ना तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं उधर आ जाऊँगा, मैं इब्राहिम को पकड़ के बैठ जाऊँगा, आप डिनर कर लेना। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इतना आपको थकाने की, आप जस्ट जो है ना मुझे जाने दें और आप मुझे छोड़ दें। यहाँ पर ना मैं क्या कहते हैं अपने काउंटर पे आई थी बिल वगैरह कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कुछ टॉयज़ वगैरह देखे, तो हर खिलौने को देखकर, हर छोटी छोटी चीज़ों को देख कर ना मुझे इब्राहिम की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि फिर मैंने इब्राहिम के लिए यहाँ पे एक टॉय लिया और इब्राहिम के लिए भी एक शर्ट ली मैंने। तो यहाँ पर इतने मज़े के टॉय मिल रहे थे ना, मतलब इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल रही थी कि थोड़ा सा भी टच करो ना गाड़ियाँ ऐसी भाग रही थी भाई, कोई टेबल के नीचे, कोई कहीं। तो इस वाली शॉप पर ना चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी रखी हुई थी, तो यहाँ से ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, जैसे कि मैंने अपना बैग लिया, टॉय लिया इब्राहिम की शर्ट ली, साथ साथ में अपनी भी शर्ट ली। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी चीज़ें अच्छी मतलब मुझे समझ में आ रही थी। इसके बाद ये देखें हाँ ये अरीका और मैं ना पूरी दुकान पर टॉय चलाते चलाते घूम रहे थे, और बेचारे वॉलंटियर कभी टेबल के नीचे निकाले, तो वो बेचारे गाड़ियों को पकड़ पकड़ के घूम रहे थे, और हम यहाँ पर ना कभी दूसरी गाड़ी चला रहे, कभी दूसरी गाड़ी चला रहे। और यहाँ पर देखें ये वाली गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। मैंने कहा ऐसा लग रहा है इसमें असरात हो गए, खुद ब खुद इस तरह से घूम रही है। पता नहीं इस गाड़ी का क्या नाम ले रहे थे, मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। खैर ये बड़ी अच्छी थी ज़बरदस्त, लेकिन ना बहुत फास्ट थी ये वाली ना। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि इब्राहिम जो है ना उसके लग जाए, क्योंकि ये उठाने के बाद भी ना इसके व्हील बहुत मुसलसल चल रहे थे। लेकिन ये थी बड़ी ज़बरदस्त ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर दिलाऊंगी उसको। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये वाली ली थी, वाइट वाली, जो आप लोग अभी कैमरे में नज़र आ रही है, सॉरी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये वाली मैंने ली थी। और ये भी बड़ी ऐसी थी कि ना मतलब हाथ लगाओ तो ऐसी भाग रही थी, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद हम लोगों ने देखा लट्टू। ये हमारे बचपन में जो लट्टू होते ना डोरी वाले, ये अब वैसे लट्टू नहीं आते, अब ऐसे आते हैं बस गोल गोल घुमाओ, इनमें से ऐसे चलते हुए चिंगारियाँ निकल रही थी।
मैं नहीं चिंगारी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी, इब्राहिम अभी बहुत छोटा है। तो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और एक अलग ही मज़ा आता है। वाकई में मेरे साथ कुछ ना आई थिंक फर्स्ट एक्सपीरियंस है शायद मेरा इस तरह से शॉपिंग करने का अपने दोस्त के साथ। और इतनी सारी शॉपिंग हम लोगों ने करी, इतना हम लोगों ने इंजॉय किया, इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि तकरीबन मैं 2-4 दिन तक तो बहुत ज़्यादा बेमकसद की मुझे हंसी आ रही थी, पता नहीं कौन कौन सी बातें याद करके। कहने का मतलब ये है कि हम लोग वैसे शॉपिंग करते ना तो हमारे पास एक सीधी सादी सी शॉपिंग हो रही होती है, हाँ यार ये देख लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन दोस्त के साथ जाओ तो एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। हम लोग बातें बातें भी कर रहे थे, ज़ाहिर है हम लोग और क्या करेंगे, बातें बातें ही कर रहे थे, ज़ाहिर है थोड़ा सा हंसी मजाक में हमारी जो शॉपिंग हो गई और पता भी नहीं चला। तो ये जो बैग कैरी की हुई हूँ ना मैं, ये वाला बैग मैंने लिया है। इससे ये होता है यार ये काफ़ी ज़्यादा ईजी कैरी हो जाता है पीछे, और मतलब मैं तो वैसे भी बाइक वगैरह पे जाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसलिए ना मैंने इब्राहिम का सामान वगैरह रखने के लिए या मतलब मैं रोज़ाना आना जाना जो भी होता है ना, तो इसके लिए मैंने ये वाला बैग लिया है। तो खैर हम लोगों ने फिर इसी को कैरी कर लिया, इसके अंदर सारा सामान भर दिया था। यहाँ पर मैं देख रही थी इबाद के लिए मतलब शर्ट वगैरह देख रही थी। तो अभी थोड़े दिन पहले अम्मी ने एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया होगा जिसके अंदर अम्मी जो है ना वो शर्ट वगैरह जो है ना वो लेने गई थी। अच्छा हुआ यूँ था कि ये शर्ट ना मैंने मतलब एक ये ब्लू वाली है और एक ब्राउन वाली है। आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अरिका मेरे पीछे लगी हुई थी यार ब्लू ले ले, और मैं कह रही थी नहीं यार ब्राउन वाली ले लेते हैं। अब मैं घर लेकर आ गई ब्राउन वाली। जब मैंने घर आकर अम्मी को दिखाया तो अम्मी कह रही है तो छोटी लेकर आ गई हो। तो मैंने बोला अब भैया मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं क्या कहते हैं अब आपको मैं देकर जा रही हूँ, अब आप इसको ना बात की साइज़ का ले लीजिएगा। तो अब दरअसल अम्मी को भी जाना था कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए और अम्मी को भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे ऑटोबान पर। तो मैंने बोला आप वैसे भी जाएंगी तो आप इसको भी चेंज करा दिएगा और अपना भी काम कर लीजिएगा साथ साथ में। तो अम्मी ने खैर मेरा ये काम कर दिया था और अम्मी को जो सामान लेना था अम्मी ने और मज़ीद सामान वहाँ से भी ले लिया। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी और शाम से हम लोग ऐसे घूम रहे थे पैदल पैदल, तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगने लग गई थी। यहाँ पर जो है ना फिर रेस्टोरेंट में बैठने के बाद मैंने सारे बिल वगैरह निकाले और यहाँ पे मैं देखें सारे कैसे हिसाब किताब कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना मेरा हिसाब तो कुछ अलग ही निकल रहा था। अरिका ने बोला यार रहने दे, तेरा स्कूल लाइफ से ना मैथ बड़ा ख़राब है, और वाकई में मेरा मैथ काफ़ी ना उलट सुलट हो जाता है। तो यहाँ पर ना फिर हम दोनों ने मिलकर ही थोड़ा सा हिसाब लगाया यार हम लोग कब से घूम रहे हैं, हम लोगों ने लिया क्या ये तो पता चले ना। तो यहाँ पर इसलिए मैं सारे के सारे बिल बिछा कर बैठ गई थी। इसके बाद जो ना हम लोगों ने यहाँ पर एक डील ले ली थी जिसके अंदर 2 जिंगर बर्गर थे और 2 ब्रोस्ट के पीस थे, बाकी फ्राइज़ थी, 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी। हम लोगों ने बड़ा मज़ा आया, बहुत खाया पिया। उसके बाद हम लोगों ने अकेले अकेले पूरी डील खा ली। इसके बाद जो है ना खा पी के हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीने लगे ना तो अरिका के घर से फ़ोन आता है उसकी भाभी का, कहने लगी भाई मेरे घर में कढ़ाई बनाई है, तुम लोग घर आके खाना खाओगे ना। मेरा लो भाई हम लोगों ने तो खा भी लिया, अब फ़ोन आ रहा है। अरिका से ऐसी मजाक पे कहने लगी कि काश थोड़ी देर पहले ही फ़ोन कर लेती ना, फिर घर जाके हम लोग कढ़ाई खाते। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना हम लोग बस जैसे बाहर निकले लाइट चले गई और यहाँ पर देखेंगे गजरे लेकर आ गया। मेरा भाई कोई पहनाने वाला नज़र आ रहा है, तो मैं अभी मेरे हस्बैंड जो है घर पर बैठे हुए। इसके बाद जो है ना अरिका ने बोला यार आइसक्रीम रह गई, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे, हम लोग घर की तरफ जा ही रहे थे। हमारा घर तकरीबन थोड़ी देर ही दूर था, मतलब थोड़ी सी दूर था। तो मैंने बोला चलो यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। हम लोगों ने अपना रिक्शा मुड़वा दिया बाकायदा, फिर हम लोग गए आइसक्रीम खाने के लिए स्वीट क्रीम पे ना, और हम लोगों ने वहाँ पे आइसक्रीम खाई। यहाँ पे मैंने अपनी वही जो मैं खाती हूँ बोबा का ये ब्लूबेरी वाला ये खाया मैंने, और अरिका ने ये आइसक्रीम खाई, अपनी कोन वगैरह मंगवा रही थी। हम लोगों ने खूब मज़ा किया, खूब इंजॉय किया। हस्बैंड के मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, अरे भाई जल्दी आ जाओ क्योंकि बारिश ना हो जाए, बादल खड़क रहे, बिजली चमक रही है। मैंने बोला हम आ रहे हैं बस रास्ते में ही है। और जैसे ही मैं अरिका के घर पहुँची ना मेरे हस्बैंड ऐसा लग रहा था बस जैसे बाहर खड़े हुए हों। 5-10 मिनट बाद फ़ौरन बेल बज गई। तो भाई हम लोगों ने तो आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाई आज ना। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और रक्षा किया, फिर हम लोग अरिका के घर गई हूँ मैं, फिर अरिका के घर पे मुझे हस्बैंड लेने आए, फिर वहाँ से मैं गई हूँ अम्मी के घर, खड़े खड़े मैंने इब्राहिम को लिया जल्दी। फिर उसके बाद मैं अपने घर गई हूँ। यहाँ पे मैं अरिका के घर आई थी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आधे घंटे के लिए ना मैं अरिका के घर बैठूंगी, फिर उसके बाद मुझे लेने आइएगा। लेकिन जैसे ही मैं अरिका के घर आई हूँ तो मुझे हस्बैंड तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही लेने आ गए थे। और ये बच्चे जो है ना ये है अरिका के भतीजा और भतीजी, और ना ये मतलब इन बच्चों को देख भी ना मुझे इब्राहिम इतना याद आ रहा था। मैं किसी भी बच्चे को देख लूँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैं कहीं आने जाने के काबिल नहीं रही हूँ अपने बच्चे के बगैर ना। मतलब मैं कोई टॉय देख लूँ, छोटी छोटी कपड़े देख लूँ, छोटी छोटी चीज़ें देख लूँ, किसी बच्चे को देख लूँ, मुझे फ़ौरन इब्राहिम याद आने लग जाता है।
तो खैर यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे देखें किस तरह से खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे अरिका के पेरेंट्स वगैरह भी बैठे हुए थे, उन लोगों से भी थोड़ी बातचीत हो रही थी। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। अब मैं जाऊँगी अपने घर। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं अपने घर इब्राहिम को लेकर। बस मैं अपने घर जाऊँगी और यहाँ पर आज हम वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हम बरनाज ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और क्या, खुदा हाफिज़, बाय बाय।